नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हो NSS न्यूज। राजनीतिक भावनाओं का खेल है, जिसने भून लिया वह सिकंदर और जिसने नहीं भुनाया वो पीछे रह गया। पिछले 2 चुनाव में मोदी ने अपने बल पर नए सिरे से चुनाव लड़ा और सोशल मीडिया की ताकत को समझते हुए इसकी हालत खराब कर दी। लेकिन 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी का दावा चला, लेकिन 2024 में यह इनका दाव नहीं चल रहा है और मोदी का नारा मोदी को ले डूब रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। याद कीजिए, अब की बार मोदी सरकार बहुत हो गई महंगाई की मार, महिलाओं पर नहीं होगा अत्याचार। 2019 में दौर आया और मोदी का नारा बना एक बार और मौका, भ्रष्टाचार पर वार मोदी सरकार। और इन नारों ने जनता के दिलों और दिमागों को झकझोर कर रख दिया और बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र मोदी बिना मेहनत के चुनाव जीत गए। लेकिन 2014 और 2019 के बाद 2024 में फिर नारा दिया कि अब की बार 400 के पार। लेकिन यही नारा मोदी के गले का फंसा बन गया, बैकफायर कर दिया है। तो मोदी और बीजेपी इस नारे से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष ने मोदी के नारे का काट खोज लिया है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता इसे उल्टा कर जनता के बीच जा रहे हैं और हर रैली और हर रोड शो में कह रहे हैं अगर बीजेपी 400 सीटों से जीतती है तो आरक्षण खत्म कर देगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी। और यही डर दलितों, मुसलमानों के मन में बैठ गया है और इसका असर 2 चरणों में दिख रहा है। और इसे खत्म करने के लिए RSS मैदान में उतरना पड़ा और खुले तौर पर मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, लेकिन जनता RSS बीजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है और बस मोदी का दाव उल्टा पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी हर रैलियों में अब की बार 400 के पार का नारा लगवा रहे हैं, लेकिन विपक्ष संविधान बचाओ कह रहा है और इसका असर पहले चरण और दूसरे चरण में जबरदस्त दिखा है। महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश उम्मीदवारों से कम वोटिंग के वजह से बीजेपी के टेंशनों को बढ़ा दिया है। बीजेपी को इस कम प्रतिशत से हैरानी हो रही है। अगर जानकारों की माने तो पहले फेज और दूसरे फेज में बीजेपी अपने ही नारे की वजह से फंस गई है। जिस नारे को बीजेपी ने अपने हथियार के रूप में पेश करा था, वही नारा अब नरेंद्र मोदी के लिए खतरनाक हथियार बन चुका है। बीजेपी के अति उत्साही नेताओं ने जैसे अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा का खुले मंच पर लगातार बोलने की अब की बार 400 के बाद संविधान बदल जाएगा। जनता घबरा गई है और दलित, OBC और मुसलमान बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ मुड़ गए हैं, जिसका नतीजा 2 फेज में दिख चुका है। हार देख और बड़े नुकसान के बाद बीजेपी को होश आया है। फिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मोर्चा संभाला है और बार बार कह रहे हैं कि अगर भीमराव अंबेडकर भी आ गए तो संविधान नहीं बदलेगा। लेकिन जनता के बीच विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं संविधान बदलेगा और जनता अपना रुख साफ कर दिया है। उसी का असर है कि अब बीजेपी अपने ही नारे में बेफुट पर है। जानकारों की माने तो जिस तरह से 2 चरण में मतदान हुए हैं, वह 400 लक्ष्य के पार तो दूर, वो बहुमत के आंकड़ों 222 तक नहीं पहुँच पाएंगे। बीजेपी अपने ही गढ़ में संविधान वाली बात पर पिछड़ रही है। जनता के दिल में डर बन गया है। अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की ओर मुड़ चुकी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी के गले का फंसा बन गया है 400 पार का नारा और उसका नतीजा भी दिख रहा है। अब बीजेपी के नेता खूब हाथ पर हाथ मार रहे हैं, लेकिन जनता है कि अब सुनने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्त, देखना यही है कि 4 जून को मोदी का नारा मोदी को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन 2 चरण में नुकसान भारी हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी ये वीडियो सबसे पहले देखने को मिले।